तो कैसे हैं आप लोग। हेलो टू एवरीवन। आज मैं आई हूँ अपने एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं बात करना चाहती हूँ। तो वो वीडियो है एक आज अभी रिसेंट, उसमें एक भाई साहब है, वो जो अपने आप को हिंदू बताते हैं, मतलब हिंदू हैं, और वो उसी से रिलेटेड सारी वीडियो बनाते होंगे शायद। मैंने उनकी कुछ ही वीडियो देखी है, बट कई बार ऐसा लगता है कि जैसे कि हिंदू होना बहुत अच्छी बात है, हिंदू धर्म करना या कोई सा भी धर्म हो वो अपनी मर्जी है। दिक्कत इस बात से है जैसे कि हम हिंदू हैं, इंडियन हैं, और उनको मोमडन से दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। उन मोमडन से दिक्कत है जो इंडिया में रह के भी कहीं और का गाना गाता है। ये है कि इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है। क्यों है? क्योंकि इंडिया ने सारे धर्मों को इतनी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, अभी जो चल रहा है रिसेंटली ट्रेंडिंग चल रहा है कट्टर हिंदू, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कट्टर हिंदू में। पर भाई मैं जैसे हिंदू, मैं अपने धर्म की तो इज्जत करती हूँ, सामने वाले की भी करो, कोई दिक्कत नहीं, मोमडन है पारस सबकी करो। मेरे को दिक्कत है उन मोमडन से जो रह रहे हैं। आप इंडिया में रहो क्योंकि आप भाई आए हो, कैसे भी करके आए, किसी भी रीजन से आ गए। बट अगर आप इंडिया में रह के भी जय भारत का नारा नहीं लगा सकते, हिंदुस्तान का नारा नहीं लगा सकते, तो फिर आप क्या चाहते हो? आप दूसरे देश का नारा लगाना चाहते हो, ऐसा कुछ हैगा? या आपको दूसरा देश प्यारा लग रहा है, या आपको पाकिस्तान प्यारा लग रहा है स्पेशली, या कुछ भी हो, तो फिर आप मत रहो। अगर आप अपने देश की नहीं रिस्पेक्ट कर सकते, उसको इज्जत नहीं दे सकते, तो फिर आप यहाँ पे वैल्यू नहीं करते। और फिर अगर आप इसको कट्टर हिंदू का नाम दे रहे हो, तो फिर वो ही ये है कट्टर हिंदू की डेफिनेशन, कि हमें अपना देश चाहिए और हमें उन लोगों से दिक्कत है जो अपने देश की इज्जत नहीं कर पा रहे हैं या अपने देश को नहीं मान पा रहे हैं, दूसरे देश को वैल्यू करें। बट अभी जो मेरा टॉपिक है वो मेरा टॉपिक है दूसरे लोगों पे। अभी आप सबको पता होगा कि जैसे जैसे ट्रेंडिंग चल रहा है, हर जगह चल रहा है ये सब चीज़, कि एक ही हिंदुत्व, मतलब मोमडन को भगाओ ऐसा करके, मतलब बहुत अजीब अजीब चल रहा है। वो चल रहा होगा किसी भी रीज़न से, बट मेरा मतलब ये है कि कुछ लोग हैं जो ये बोल रहे हैं भगवान के नाम पर, क्योंकि भगवान तो वही सबके हैं ना। लाइक जैसे हिंदुओं में अपने भगवान है, तो सबके अलग अलग भगवान होते हैं। बट अभी मैंने एक इंसान की वीडियो देखी, और ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे स्पेशली वो नहीं है, पर वो भाई साहब भी, उनके स्पेशली बात है, उन्होंने एक चीज़ बोली है कि बादशाह बादशाह का कोई गाना आया है सनक नाम करके, मैंने तो वो सुना भी नहीं। मतलब ऐसे मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ जो कि ये है, आप पहले देखिए। में गाना बहुत वायरल हुआ सनक, जो कि हमारे बादशाह ने गाया हुआ है। इस गाने के रील भी बन चुकी हैं और काफी लोगों ने इसको शेयर भी किया है। इसके अंदर नग्नता और अश्लीलता भरपूर है। मांगता फिर कभी तो यहाँ तक ठीक है, खुला प्लेटफॉर्म में आप कुछ भी गाइए, कुछ भी बोलिए, बट उन्होंने इस गाने में हमारे महादेव का नाम लिया। भोलेनाथ के साथ मेरी बनती है सही, उसे नचाने का शौक है, मैं नाचता फिरूं। यहाँ बादशाह गलत कर गया। इस गाने ने हमारे धर्म और आस्था को ठेस पहुंचाई है, और अगर आप भी ये गाना सुन रहे हैं तो अपने धर्म का नाश कर रहे हैं। अगर आपको बात समझ में आ रही हो। इस वीडियो में ये भाई साहब ये बोल रहे हैं कि ये गाना तो नग्नता से भरा हुआ है, ये है वो है। तो पहली बात, अभी आप बॉलीवुड का कोई सा भी गाना उठा लो, कोई सा भी अच्छा नहीं है पहली बात। क्योंकि अगर आप ढूंढना चाहोगे ऐसे, तो बतेरे मिलेंगे, हर गाने में मिलेंगे, हर मूवी में मिलेंगे। तो आप सब कुछ तो बंद कर नहीं सकते, पहली बात। और दूसरी बात, उन्होंने ये वाली लाइन चीज़ बड़ी गलत बोली है कि इसमें भोलेनाथ जी का नाम लिया। क्यों भाई? पहली बात तो उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला बिल्कुल भी। उन्होंने बहुत ही सही चीज़ बोली कि भाई मैं भोलेनाथ का फैन हूँ, और अगर उनको नचाने का शौक है तो मैं नाच रहा हूँ। इस लाइन में, इस 4 लाइन में कोई भी, मुझे तो कुछ नहीं गलत लगता है कि अगर उन्होंने इस चीज़ के लिए बोला। और दूसरी बात, भगवान अगर जितने आपके हैं, भगवान उतने हमारे भी हैं, और उनके भी होंगे, बादशाह के भी होंगे। उन्होंने उनका नाम ले दिया, तो ये हमारी संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं या हमारे भगवान जी का नाम खराब कर रहे हैं। ये तो कहीं नहीं होता ना डिक्लेयर कि ये उन्होंने इस में कहा। वो तो आप उस चीज़ का मतलब ऐसे निकाल रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, आप ये देखो, अगले इंसान जो बादशाह है, आप, मेरे को तो ये लग रहा है कि आप उनका नाम खराब कर दो बिना बात के। आप ये नहीं देख रहे हैं कि भाई अगले इंसान, ऐसा तो होगा नहीं, वो चांदी की चम्मच लेकर तो पैदा हुआ नहीं है। अगले इंसान ने मेहनत करी है तब जाके यहाँ तक आया। और ऐसा अगर मेरी वीडियो पहुँचती है, तो अगर ये लगता है कि मैं बादशाह की फ़ैन हूँ, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है। बादशाह के गाने सुने हैं, बट मैं फ़ैन हूँ अरिजीत सिंह की, उसमें कोई वो नहीं है। बट मेरे को ये जो बोला है ना भगवान के बारे में, भगवान, क्योंकि अभी यही चल रहा है, कुछ लोग सिर्फ भगवान जी का नाम लेके अलग 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 अलग, कभी किसी पे भड़ास निकाले, कभी कुछ। भगवान पे सिर्फ आपका एक अधिकार नहीं है, भगवान सबके हैं। और भगवान जो आप बोल रहे हैं कि हमें अपने भगवान को बचाना, भगवान की संस्कृति बचानी पड़ेगी, भगवान को किसी की जरूरत नहीं है। भगवान एक अकेले इतने पावरफुल हैंगे कि कम से कम आपको इस छोटी सी बात का कोई रीज़न ही नहीं है। कोई रीज़न होता तब समझ में आता ना कि वो इस बात पे बोले, क्योंकि कुछ भी नहीं है। अगर आप बिना बात के किसी के पीछे पड़ोगे, तो फिर तो तब तो आपका भगवान भी आपके साथ नहीं देगा, सीधी सी बात है। क्योंकि ये तो कोई छोटी सी समझाने वाली चीज़ ही नहीं है कि नहीं? तो आप, और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इनकी एक वीडियो देख के जज कर रही हूँ, मैं अभी आपको इनकी एक दूसरी वीडियो भी दिखाऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरीके से ये लोगों को उकसाने वाली चीज़ें है ये सच में। क्योंकि अभी सब लोग अभी ज़्यादा उत्साहित हैं, ओवर एक्साइटेड हैं। और अगर जैसे मैं हूँ, अगर छोटा बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, अगर उस बच्चे को कुछ पसंद है, उसको एडमायर करता है, और अगर आप उसको उसी से रिलेटेड कुछ करने को दे रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली खुश होगा। तो लाइक हम हिंदू भी यही है कि हमारा हिंदू धर्म है, और अगर उसका कुछ प्रचलन हो रहा है, ज़्यादा वो फैल रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है, तो कोई नहीं, क्यों नहीं खुश होगा। बट समाज में ऐसे लोग हैं जो हर चीज़ का नेगेटिव फ़ायदा उठाते हैं, और ये चीज़ शुरू से चलती आ रही है, हर टाइम से चलती आ रही है। पहले अंग्रेज़ों ने, फिर हमारी बड़ी कास्ट ने, और ऐसे ही, और अभी
कुछ पॉलिटिक्स में, और अभी समाज में भी ऐसे लोग हैं जो लोग अच्छी चीज़ों को भी नेगेटिव कैसे लेके जा सकते हैं। ये टैलेंट बहुत अच्छे, और बाकी शायद उनका मंशा ना हो नेगेटिव करने की, पर मतलब तो यही निकलता। अभी अभी आप दूसरी वीडियो देखो, उसमें भी मैं आपको इनका मीनिंग बताऊंगी कि वो क्या कर रहे हैं अभी भी। ये एआई द्वारा बनाई गई 21 वर्षीय हमारे प्रभु श्री राम की चित्र बहुत वायरल हो रही है। इसमें हमारे प्रभु को बिना शस्त्रों के दिखाया गया है, बिना कुंडल के दिखाया गया है और बिना जनेऊ के दिखाया गया है। कल से इसी शक्ल का आदमी उठकर अगर बोल दे कि हम राम जी के अवतार हैं तो क्या हम मान लेंगे? अरे कि आप सबने देखी होगी दूसरी वीडियो, उसमें ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि जो एक वीडियो ज़्यादा हो रही है ट्रेंड, जिसमें बताया गया है कि जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक भगवान श्री राम जी की एक फ़ोटो वो करी है कि, और सब चीज़ें देख के, रामचरितमानस करके, रामायण देख के, उनको सब कुछ देखे कि रामायण की भगवान जी की स्माइल कैसी थी, वो कैसा करते थे जब वो कभी भी प्रॉब्लम में होते तो वो उनका फेस कैसा था, लाइक उनको दिखाने का मतलब यही था, है ना। जो कि मुझे पर्सनली बड़ी पसंद आई है, क्योंकि उनका चेहरे पे जो एक तेज होता है ना, एक चमक होती है जो एक होनी चाहिए, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाई है। एक तरीके का इंसान का एक चेहरा जो कि बहुत सुंदर है, सब कुछ दिख रहा है उसमें कि वो पावर है, उसमें शांति है, हर चीज़ को सोच समझ के, मतलब हर चीज़ चाहिए होती है, जो भी ऑल ओवर होना चाहिए वो सब कुछ है, मुझे पर्सनली पसंद है। बट इसमें ये भाई साहब ये बोल रहे हैं कि ये फ़ोटो सही नहीं है, ये हमारे भगवान जी का मजाक उड़ा रहे हैं, या पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कि क्योंकि इन्होंने इस फोटो में भगवान जी ने आभूषण नहीं पहन रखे, लाइक कान में कुंडल नहीं पहन रखे, शस्त्र नहीं ले रखे और जनेऊ नहीं डाल रखे। तो मे बी ये उनकी पहचान हो सकती है, पर ये उनकी पहचान नहीं है, ये उनकी सिर्फ एक बॉडी का पहचान का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट हो सकता है, ठीक है। बट ये नहीं कि ये ही सिर्फ इनकी पहचान है, उनकी पहचान है कि उनका कैरेक्टर कैसा है, वो कैसे इंसान थे, उनके पास कैसी शक्तियाँ थी, वो क्या कर सकते थे, या वो किसी भी सिचुएशन में कैसे एक्शन लेते थे, है ना। ये पहचान होती है ना। मेरे को ये बात समझ में नहीं, जैसे कि अगर हम किसी को भी मानते हैं, भगवान में हों, हम एग्जाम्पल अपने घर से लेके चलते हैं, अगर हम अपने पेरेंट्स को मानते हैं, सब मानते हैं, अगर मैं अपने पेरेंट्स की इज्जत करी तो उनको मैं किसी भी तरीके से किसी भी रूम में एक्सेप्ट करूँगी ना। ये नहीं है ना कि अच्छा आज तो तुमने नए कपड़े नहीं पहने, तुम वो नहीं हो, है आज तो आपके पास ये नहीं है तो ये नहीं। ये कौन सी बात है? अगर मैं भी श्री राम जी को मान रही हूँ या मैं कृष्ण जी को मान रही हूँ, बट अगर सपने में तो हम भगवान को हम जैसे भी देखते हैं वैसे ही हमें नजर आते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर वो कल को बिना बांसुरी कह देंगे तो वो कहेंगे नहीं तुम कृष्णा नहीं हो। अगर आप किसी को एडमायर हो, अगर आप किसी को मान रहे हो, एडमायर कर रहे हो, पूछते हो एक उसकी तरह, तो आप तो किसी भी रूप में करोगे ना उसको एक्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही एग्जाम्पल दूँ, मैं अरिजीत की फैन हूँ, ठीक है। सबको पता है अरिजीत कितने सिंप्लिसिटी वाले इंसान को पसंद करने का रीज़न क्या है, क्योंकि उनकी वॉइस अच्छी है, जो वो अपना काम करे वो बहुत तरीके से करे, लुक वाइज कुछ भी मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो आप तो अपने आप को हिंदुत्ववादी बता रहे हो भाई, तो आप कैसे ये चीज़ बोल सकते हो कि ये हमारे भगवान नहीं है, या ये कमी है या वो कमी है। पहली बात, आप जिसको वो करते हो, एडमायर करते हो, उसमें आप कमी देख कैसे सकते हो, हैं। और अभी मैं ये वाला कमेंट, ये जो वीडियो वायरल हो गई, पता नहीं ये वाली वीडियो भी वायरल हो गई इनकी, तो उसके बाद पता नहीं कुछ हैं कलाकार, एडिटिंग वाले कलाकार, अभी मैं आपको एक और फोटो दिखाऊंगी जिसमें उन लोगों ने ये भी कर दिया है कि लोग उनको कान के कुंडल बना दिया, जनेऊ डाल दिया और ये भी कर दिया। अब क्या होगा? अब आपको ये लग रहा है, जिनको नहीं लगेंगे ना उनको ये भी नहीं लगेंगे, ये पहनने के बाद भी नहीं लगेंगे, ठीक है। और आपको क्या लगता है, अगर आप गले में जनेऊ डाल रखे हो और अगर आप पीछे से कुछ और काम कर रहे हो तो आप क्या हिंदू हो? हिंदू होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप धर्म के नाम पे लड़ते रहे, भगवान जी के नाम लेके, भगवान जी का नाम ले लेके सामने वाले को नीचे दिखाते रहे। ये कहीं भी हिंदू का वो नहीं है। हिंदू, आप ये देखो हिंदुस्तान, इंडिया किस लिए फेमस है, ठीक है। बट अभी तो आप सब, और अगर आप इतना ही बन रहे हो हिंदू हिंदू, देखो भगवान की रक्षा करने के लिए आपको जरूरत नहीं है, बट दुनिया में ऐसा बहुत कुछ चल रहा है, सब कुछ, चोरी डकैती कुछ भी, ये तो बहुत छोटा है, पर जैसे जैसा होना चाहिए लेडीज़ के साथ, लड़कियों के साथ या आदमियों के साथ या लोगों के साथ, किसी के साथ भी कुछ हो रहा है, आप वो ठीक करो ना। अगर कोई धर्म के पीछे, अगर कोई मोमडन है या कोई इंसान है हिंदू, या अगर वो आपके डायरेक्ट कुछ बोल रहा है तो आप उस पर एक्शन ले सकते हो। पर जिस इंसान ने गाना गाया उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप उसको क्यों नाम खराब कर रहे हो भाई, है। और आप भगवान की फोटो में कैसे कमी निकाल सकते हो? मुझे, अगर आप अपने धर्म को सही करना चाहते हैं, अपने देश के लिए थोड़ा अच्छा करना चाहते हैं, तो आप ये सोचिए कि समाज में क्राइम कैसे खत्म होगा। हम समाज को इतना अच्छा कब बना सकते हैं जब लेडीज़ इतना फ्री होकर रहेंगी अपने एरिया में, अपने हर जगह जो वो करना चाहते हैं हर चीज़ में, और जो लोग हैं, जो बच्चे एकदम सेफली रोड पर जा सकते हैं। इस तरीके का काम करो ना भाई, भगवान के नाम पर राजनीति मत खेलो, ठीक है। तो मेरे को ये सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इस वजह से मेरे को इस पर वीडियो बनानी पड़ी। बाकी अब देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो आएगी एक बहुत अच्छे टॉपिक पे, इसी से ही रिलेटेड, पर इससे बहुत अच्छे से। ये तो नेगेटिव वर्जन है कट्टर हिंदू का, अब आएगा कट्टर हिंदू का पॉजिटिव वर्जन है नेक्स्ट वीडियो में, आप बताइएगा। अगर आपको भाई मेरी तरफ से कुछ गलत लगता है तो बिल्कुल कमेंट करिए, पूछिए कि मैंने ऐसा क्यों बोला। मैं बिल्कुल आपको अपना पक्ष तो मैं बिल्कुल ही रखूँगी, ठीक है। बाकी टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।